Welcome to Saroj Sachdeva classes. Today we'll start chapter 2 of geography, class 10. Forest and wildlife resources. There are millions of species on the earth, from microorganism, bacteria, lichens to banyan tree, elephant, blue whale. तो ये हम कह सकते हैं कि there is immense biodiversity on earth and all living organisms are interdependent. For example, plants and other microorganisms recreate the quality of air we breathe, water we drink, and the soil produces food for us, without which we can't survive. तो ये जो इमेंस बायोडाइवर्सिटी है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस के लिए भी ऐसा नेसेसरी है. IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. क्योंकि नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उसके कंजर्वेशन की डिमांड भी कंजर्वेशनिस्ट हमेशा से ही उठाते रहे हैं. तो जो इंटरनेशनल यूनियन है, उन्होंने जो है किस तरीके से ये जो एनिमल और जो स्पीसीज हैं, जो एनिमल एंड प्लांट्स की जो स्पीसीज हैं, उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया. Number 1, normal species. These are the species whose population is to be considered normal. कि ये नॉर्मल हैं, अपनी जो है इनकी पॉपुलेशन जो है ये नॉर्मल है. एग्जाम्पल जैसे कैटल, साल, रोडेंट्स. सेकेंड टाइप जो है इस कैटेगरी का वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज. नाम से ही पता लग रहा है एंडेंजर्ड, जो खतरे में है. किस चीज़ का खतरा? एक्सटिंक्ट होने का. एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज हैं विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इफ नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट. अगर नेगेटिव फैक्टर बने रहते हैं तो ये स्पीसीज जो हैं ये अर्थ से एक्सटिंक्ट हो सकती हैं. इनका खतरा है एक्सटिंक्ट होने का. एग्जाम्पल है इसका क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, मैकॉक एक तरह का लंगूर होता है ये. थर्ड टाइप जो है इसमें वो है वल्नरेबल स्पीसीज. ये वो स्पीसीज हैं जिनकी वल्नरेबिलिटी है कि वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में चली जाएंगी इफ नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू. अगर नेगेटिव फैक्टर बने रहे तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ जाएंगी. इनके एग्जाम्पल हैं एशियाटिक एलिफेंट, ब्लू शीप एंड गैंगेटिक डॉल्फिन. नेक्स्ट है रेयर स्पीसीज. These are the species which can move into vulnerable or endangered species. ये इनकी संख्या पहले से ही इतनी कम है, इनकी पॉपुलेशन. तो अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहे तो या तो ये वल्नरेबल स्पीसीज में चली जाएंगी या एंडेंजर्ड में चली जाएंगी. तो ये रेयर स्पीसीज हैं. इनके एग्जाम्पल्स हैं डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल एट्सेट्रा. लास्ट है फिफ्थ है ये एंडेमिक. एंडेमिक का मीनिंग होता है स्थानीय प्रजातियां, मीन्स जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पाई जाती हैं. जैसे अंडमान टी अंडमान में मिलेगा आपको, निकोबार पीचन निकोबार में मिलेगा, मिथुन अरुणाचल प्रदेश में. तो ये जो है ये एंडेमिक स्पीसीज होती है. नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज. एक्सटिंक्ट वर्ड हमने पहले भी यूज किया है कि जो एंडेंजर्ड है वो एक्सटिंक्ट होने के खतरा है उनका. तो जो वल्नरेबल है वो एंडेंजर्ड हो गए, फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो एक्सटिंक्ट का मीनिंग ये वो स्पीसीज हैं जिनको बहुत ढूंढने के बाद भी ये उन प्लेसेस पर नहीं मिले जहां पर ये जनरली पाए जाते हैं. तो दे मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम एनी रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और फ्रॉम द होल अर्थ. शायद ये ना हो. जैसे इसका एग्जाम्पल है पिंक हेडेड डक एंड एशियाटिक चीता. ढूंढे नहीं मिलते. एशियाटिक चीता एक ऐसा मैमल है वर्ल्ड अर्थ पर जो कि फास्टेस्ट लैंड एनिमल है. 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने वाला, लेकिन एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में है क्योंकि मिल नहीं रहा है. कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. अभी जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हमने देखा या एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में जाना कि इनको खतरा है या एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और जो वल्नरेबल हैं उनका भी अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहते हैं तो एंडेंजर्ड हो जाएंगे. तो हमने नेगेटिव फैक्टर को बार बार यूज़ किया है अभी.
तो ये नेगेटिव फैक्टर वो ही कॉजेज हैं जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फोना डिप्लीट होते हैं। तो फ्लोरा एंड फोना डिप्लीट किन रीजन से होते हैं? सबसे पहला है एक्सेसिव कंजप्शन, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं जनरली वो जो गिफ्ट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मानने लगे और इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करने लग गए, जिसकी वजह से फॉरेस्ट को काटा गया। और उसके बाद क्या हुआ? जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के बिना कहाँ रहेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो कम होने लग गए। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेलवे लाइंस। 9th क्लास में हमने देखा था ना कि कॉलोनियल टाइम में जब रेलवे लाइंस बिछाई गई थी तो भारी मात्रा में फॉरेस्ट को काट दिया गया था। एक तो रेलवे लाइनें बिछाने के लिए, दूसरा स्लीपर्स के लिए जो लकड़ी चाहिए थी उसके लिए। तो रेलवे लाइंस के दोनों तरफ फ्यू किलोमीटर्स तक जो है फॉरेस्ट खत्म ही हो गए थे। इसके साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन है उसकी वजह से भी जो फ्लोरा एंड फोना है उनको लॉस हुआ है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट एंड माइनिंग, जो ये डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, डैम्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन सब के लिए क्या होता है? फॉरेस्ट को ही तो काटा जाता है। उससे क्या होता है? डिप्लीट होता है फॉरेस्ट एरिया, और जिससे एनिमल को भी जो है, एनिमल्स हैं उसमें रहने वाले, उनको भी जो है नुकसान पहुंचता है, उनके हैबिटेट जो है ख़त्म हो जाते हैं। और माइनिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो लैंड डिग्रेड होती है और फ्लोरा एंड फोना को लॉस होता है। हंटिंग एंड पोचिंग, हंटिंग होता है शिकार करना, शौकिया भी कुछ लोग करते हैं। कॉलोनियल टाइम में या उसके बाद के पीरियड में तो जो किंग लोग थे या ऑफिशियल्स थे वो तो किया करते थे हंटिंग शौक के लिए। लेकिन एक पोचिंग वर्ड जो दिया है वो है इलीगल हंटिंग, कि जिन एनिमल्स की हंटिंग पर बैन लगाया गया है उनको हाइड्स के लिए या बोन्स के लिए जो है हंट करना और इलीगल ट्रेड करना, मीन्स जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं एनिमल्स के, उनका, ये भी एक रीज़न है डिप्रेशन का। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसकी वजह से फ्लोरा एंड फोना को लॉस हुआ है। अभी पिछले दिनों में यमुना रिवर में बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि जो टॉक्सिक एलिमेंट थे स्टेगनेंट वाटर में वो उसका रीज़न था। तो ये जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है, वो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए मुश्किलें पैदा करता है। फॉरेस्ट फायर्स एंड पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर एक नेचुरल फैक्टर है कि फॉरेस्ट में जो है फायर हो जाती है और फॉरेस्ट जो है उनका नुकसान हो जाता है। और पॉइजनिंग ऐसे ही है जो टॉक्सिक एलिमेंट्स लैंड में जाते हैं और लैंड डिग्रेड हो जाती है और उसकी वजह से जो है फॉरेस्ट जो है वो ख़राब हो जाते हैं या एनिमल्स जो हैं उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर यू विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।